वंदे पुरुषोत्तमम। संगठन और संगठन क्या है इस बारे में जानेंगे। और कोई भी संगठन लंबे समय तक अपनी फार्सिस्टिंग जो परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाती हैं और वो बीच में संगठन टूट जाता है। लंबे समय तक संगठन जीवंत नहीं रहता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। या देखा जाता है संगठन को जिन्होंने शुरू किया, जो फाउंडर हैं, जो फाउंडेशन रखा है, उनके इस पंच तत्व के शरीर जब विदेही हो जाते हैं उसके बाद वो संगठन ठंडा पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसका मूल कारण क्या है, इस बात को जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे जो परमदयाल श्री ठाकुर जी ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। पहले संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठाकुर जी बोलते हैं इनिशिएशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट इनिशिएशन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉल्स। संगठन अगर हम कहते हैं तो उसकी इनिशिएशन की ज़रूरत है, शुरुआत की ज़रूरत है, इनिशिएट करना, क्योंकि उस आदर्श के साथ युक्त होना, उस आदर्श को माथे पर लेकर चलने का प्रतिज्ञाबद्ध होना, अपने स्वार्थ शून्य होकर के परसार्थ के लिए, परहित के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। ये भावनाओं के साथ, इस निस्वार्थ की भावना के साथ जब हम परम पुरुष के साथ जुड़ते हैं, ऐसे निस्वार्थी लोग एक साथ आपस में संगठित होकर के चल पाते हैं। नहीं तो व्यक्ति स्वार्थ जहाँ सिर ऊंचा करके चलने का प्रयास करता है वहाँ पर अहंकार जन्म लेता है और वो अहंकार संगठन को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो संगठन इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ता है। संगठन अपने सिर को झुकाकर वो अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर आ जाते हैं जब उसकी प्राण केंद्र इस धरती पर नहीं रहता है। वो जड़ देह जब चला जाता है तब जाकर के संगठन धीमी पड़ जाती है। लेकिन हम सबके लिए परम सौभाग्य हैं, उस संगठन को मजबूती निरंतरता के साथ हो रही है। ऐसा कोई संगठन मुझे लगता है धरती के ऊपर विरल है। जो फाउंडर हैं, जो फाउंडर के विदेही हो जाने के बाद वो संगठन एक रात दिन दूनी रात चौगुनी की तरह विकास करे, वो कोई संगठन अगर धरती पर है और वो संगठन है सत्संग। ये सत्संग संगठन जो रजिस्टर्ड किया गया था हमारे परम दयाल श्री ठाकुर जी के जो माता जी थे, माता मनमोहिनी देवी, उन्हीं के नाम से। और उन्हीं का ये 100 वर्ष इस 2024 में ही पूर्ण हो रहा है। और इस पूर्ण अवसर पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन देवघर परम दयाल श्री ठाकुर जी के लीलाभूमि में आयोजन किया जा रहा है। 19 और 20 तारीख को इसी का जो 20 तारीख को 20 अक्टूबर, हाँ अक्टूबर को ये आयोजन वहाँ पे किया जा रहा है। और ये उद्देश्य ही है कि संगठन किस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो संगठन को मजबूती देने के लिए एक लिविंग आइडियल की ज़रूरत होती है। जिस संगठन में लिविंग आइडियल, जो मूल फाउंडर, जो फाउंडर जिन्होंने फाउंडेशन रखा, जब वो विदेही होते हैं उसके बाद अगर उन्हीं के अनुरूप कोई अगर उस संगठन में रहता है तो वो संगठन जीवंत रहती हैं। और उन्हीं के अनुरूप जब कोई संगठन में नहीं रहता है धीरे धीरे वो संगठन विलुप्त हो जाते हैं। ऐसे हजारों संगठन हमारे धरती पर आए हैं और वो विलुप्त हुए हैं। लेकिन जैसे परम पुरुष की जो वार्ता है वो जल्दी विलुप्त तो नहीं होते हैं। जैसे हमने देखा त्रेतायुग में भगवान रामचंद्र आए और उन्हीं के अनुसरण करते हुए एक संगठन का उदय हुआ। और वो संगठन है कैसे, सत्य के साथ जुड़ करके चलने वाला। और वो संगठन बना, एक संगठन बना। कैसे संगठन बना कि कर्म पटुता, कर्म में अब विश्वास रखने वाला और कर्म में विश्वास रखने वाला, मर्यादा को रखने वाला। जैसे पुरुषोत्तम राम ने अपने मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, ठीक उनका अनुसरण करके सभी भक्त अपने मर्यादित रूप से जीवन को जीना सीखा है। फिर इसी प्रकार से जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने भी एक आदर्श
एक जो पूर्व का जो विचार है, पूर्व का जो नियम है, उस नियम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये जो वैदिक परंपरा है, उन्होंने जीवन की जो वास्तविक परंपरा है, जो परम सत्य है, जो डूब रहा था, वो सत्य को फिर उन्होंने बचाया और उसको सुरक्षा करते हुए और एक नव संगठन फिर खड़ा किया। डूबते हुए संगठन को फिर जीवन दान किया और फिर ये संगठन आया जो प्रेम का संगठन है। सभी लोग प्रेम प्रीति जहाँ खो चुका था, सभी प्रेम प्रीति के साथ फिर एकजुट होकर के परम पुरुष की आराधना करने लगे और उस प्रेम के साथ बंधने लगे। उसी के बाद गौरंग महाप्रभु और गौतम बुद्ध और इसी प्रकार से भगवान मोहम्मद साहब, प्रभु जीसस, इसी प्रकार से अनेकों महामानव इस धरती पर आए, चाहे वो किसी भी प्रजाति, किसी भी वंश में क्यों ना जन्म लिया हो, किसी भी संप्रदाय में क्यों ना जन्म लिया हो। ये जो संप्रदाय हैं, संप्रदाय धर्म नहीं है, संप्रदाय धर्म नहीं हो सकता है। संप्रदाय एक पंथ है, एक जीने का कला है। उस जीने के कला को लेकर के वो अपना जीवन जी रहा है। वहाँ पे एक विचार हैं और उस विचार को हम धर्म की आख्या दे करके हम उनको अलग कर देते हैं। वस्तुतः इस समाज में कोई अलग नहीं है, सब एक हैं। सब लोग जीना चाहता है, सब लोग जीवन में आनंद पाना चाहता है। और इस धरती पर जो भी हो, चाहे वो सजीव के रूप में हम कहे, चाहे निर्जीव के रूप में हम कहे, निर्जीव जगत में कोई नहीं होता है। चेतन जिसमें कम है, जो जड़वत होते हैं, उसको हम निर्जीव की आख्या देते हैं। लेकिन वस्तुतः जो भी इस धरती पर दिखाई पड़ता है, सब सजीव हैं, क्योंकि उनके अंदर एक प्राण है और उस प्राण में निरंतरता के साथ वो गतिमान है। इसलिए निर्जीव कहीं पर भी नहीं है, ना तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, ना तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। वो निर्जीव कोई नहीं है, सभी सजीव हैं। चेतन के आधार पर उनको जड़ कहा गया और चेतन कहा गया है। तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमें, जैसे शरीर का संगठन है, इसको मजबूत करने के लिए शरीर के मूल विधान को मानना पड़ेगा। जीवन जीने के लिए हमें जो जो चीज़ करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ जो कॉम्पिटिटिवली कोऑर्डिनेशन हैं, उस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। जब कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं रहते हैं, जो डिसऑर्डर हो जाते हैं, तब हम मृत्यु को वरण करते हैं। जब तक हम कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, तब तक हम जीवंत रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई भी संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जब वो कोऑर्डिनेशन ठीक रहता है और वो पूर्व की धारा को जीवंत रखने में सक्षम होते हैं, पूर्व के अनुरूप चलने के लिए एक व्यक्ति जब उसमें आते हैं, उन्हीं के अनुरूप चलने वाला, तब ये संगठन आगे बढ़ता है, संगठन में विकास होता है। और ये जब चाहे हमारे शरीर के लिए संगठन की बात करें, चाहे हमारे परिवार के संगठन की बात करें, चाहे समाज की, चाहे राष्ट्र की, चाहे संपूर्ण विश्व की, उसमें मूल बात ये होते हैं, एक ही आदर्श में जब हम चलते हैं, एक आदर्श में जब चलते हैं तो ये देश का निर्माण होता है। और वही देश एक निर्देश से चलते हैं, तभी वो देश विकासशील नहीं, विकसित में तब्दील होते हैं। डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री, जो डेवलप कंट्री अगर हम बनना चाहे, एक निर्देश से चलना पड़ेगा, एक ही पुकार को सुनना पड़ेगा और एक ही हुंकार के साथ सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। तभी ही हम अपने को विजयी प्राप्त कर सकते हैं। और इस विजय प्राप्त करने के लिए संगठन का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना संगठन से कोई भी कार्य संभव नहीं होता है और बिना संगठन से हम ना अपने को आगे ले जा सकते हैं, ना परिवार को, ना समाज को, ना राष्ट्र को, ना संपूर्ण विश्व को, ना सबको, संपूर्ण मानव जाति के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि जगत को आगे ले जाने के लिए संगठन के महत्व है। और संगठन के एक मूल केंद्र होते हैं और वो मूल केंद्र के रूप में उसमें एक आचार्य होते हैं और वही आदर्श होते हैं। और उनके जो आदेश जब हम पालन करते हैं, तब एक देश का निर्माण होता है और एक देश का निर्माण होता है। और एक देश से इस तरह से एक एक करके एक विश्व जगत की गठन होती हैं और जो सुंदर रूप से वो परम पुरुष के पद पर चलने में सक्षम होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।